हम तो वैसे भी आरती का इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं वो व्रत रखेगी भी या नहीं। हम करवा चौथ का व्रत नहीं रखेंगे। ठीक ही फैसला किया है तुमने बेटा, कोई बात नहीं, सब ठीक है। हमने तो तुमसे कहा ही था कि अगर तुम चाहो तो व्रत रखना। अब तुम व्रत नहीं रखना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन एक माँ होने के नाते हम तो यही चाहते थे कि हमारी बहू हमारे बेटे की लंबी उम्र के लिए व्रत रखे। लेकिन कोई बात नहीं आरती, जैसा फैसला तुमने लिया वो ठीक है। आरती जी पे किसी भी बात का दबाव हम लोग को नहीं डालना चाहिए। किसी भी संबंध में उस निष्ठा का भार सिर्फ पत्नी पर नहीं, पति पर भी होना चाहिए। पति भी पत्नी के उपवास के काबिल होना चाहिए। पति भी पत्नी के काबिल होना चाहिए। और अवधेश बाबू ना उस निष्ठा के काबिल हैं और ना ही उस व्रत के काबिल हैं। इसीलिए आरती जी ने जो सोचा है बिल्कुल सही है। बहुत ज्ञान दे रही है पति पत्नी के रिश्ते पे। अब तुम ही मेरे बेटे को वापस बुलाओगी। बूटी का असर हुआ नहीं क्या? नशा चढ़ा नहीं? कुहू कुहू आरती ने व्रत करने के लिए तो मना कर दिया है, लेकिन हमारा दिल तो यही चाहता है कि हमारे बेटे को एक और चांस मिलता। तुम इस बारे में क्या कहती हो कुहू? लगाइए। क्या? थाना में फोन लगाइए। शाबाश, प्लान काम कर गया। अब झटपट मेरे बेटे का केस भी वापस ले ले, निकाल उसको जेल से। हेलो। हाँ इंस्पेक्टर साहब नमस्ते, हम कुहू चंदेल बोल रहे हैं। सुनिए ना, थोड़ा 1 मिनट के लिए हमको अवधेश बाबू से बात करना था। जी बिल्कुल। और इंस्पेक्टर को बोलना रिहा करने को। अवधेश से क्या बात करेगी? लो बात करो। हेलो। आपके जैसा नीच इंसान ना इस दुनिया में नहीं है। हमारा बच्चा लोग का किडनैपिंग किया। अरे गरीब मत है कि आप जेल में हैं। अगर सामने होते ना हम जान से ही मार डालते आपको। क्या कर रही है? क्या बोले जा रही है ये? मैंने तो सोचा था नशे की हालत में इंस्पेक्टर से बात करके मेरे अवधेश को रिहा करवा देगी, पर ये तो। आपको क्या लगता है औरत अबला होती है, मजबूर होती है, कमजोर होती है, उसके साथ कुछ भी करेंगे, अत्याचार करेंगे, वहाँ से बाहर निकल जाएंगे, बच जाएंगे? नहीं, सड़ेंगे आप पूरा जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे सड़ेंगे आप। देख लिए ना ताकत औरत का। और आपकी माँ को गलतफहमी है कि हम आपको माफ कर देंगे। नहीं, आपको कभी नहीं माफ करेंगे, काहे कि आप ना हमारे माफी के काबिल है और ना हमारे दया की। बाढ़ में जाओ नीच इंसान। सच में बहुत हल्का लग रहा है। जितना मन का भरास था ना भोले बाबा निकाल दिए हम। अब बहुत दिन से हमको मन कर रहा था कि इस आदमी को ना खूब खड़ी खोटी सुनाए, सुना दिए जय भोलेनाथ।
कुहिया, मुनिया टोला की मुनिया, तुम्हें तो हम मजा चखाएंगे। तुम्हारी ऐसी हवा निकालेंगे कि तुम याद रखोगी हमें। करवा चौथ का कंपटीशन है ना, बस तभी तक बर्दाश्त करना है तुमको, और उसके बाद तुम्हारे और तुम्हारे विधायक पति के ऊपर हमारा कहर टूटेगा। देखना तुम। ये कुहिया कहाँ गई? कुहू? कुहू? ये कुहू अचानक कहाँ चली गई? ये क्या कर रही है? कुहू? क्या कर रही हो? हमको बाबू कहे हैं कि जो मन में आए वो जैसा आए वो करो। इसीलिए हमको कितना समय से मन था कि घर के पिछवाड़े में ना एक पौधा लगाए, तो उसके लिए पहले जमीन खोद लेंगे, तभी तो पौधा ला के लगाएंगे। पौधा इसको छोड़ो, ये बाद में करना। करवा चौथ के कंपटीशन की तैयारी करनी है ना, सीएम के घर पे जाना है ना कंपटीशन के लिए, चलो उसकी तैयारी करते हैं। अरे हाँ, एकदम सही कह रहे हैं आप। हम तो वो कंपटीशन में भाग लेने के लिए ना हम एकदम ही मरे जा रहे हैं। मरते दम तक न बदलेगी तुम, वो मेरी आदत हो। दोबारा प्यार न होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। दिल में आएगा ना कोई, तुम ही रहोगे। चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तो काफी है। जीने के लिए तू काफी है। अब देखना कुहू, कैसे तुम और तुम्हारे बाबू की इज्जत की आज मौत होती है। कैसे तुम खुद अपने आप को, अपने बाबू को, पूरे चंदेल परिवार को सारी दुनिया के सामने जलील करती हो। इतनी बदनामी हो जाएगी सबकी कि मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। वेरी बैड। थैंक यू। राजीव, आपके भाई और भाभी ने तो क्या परफॉर्मेंस दिया है। थैंक यू। अब देखते हैं आप और आपकी पत्नी क्या कमाल करते हैं। श्योर। मुख्यमंत्री की पत्नी खासा प्रभावित है तुमसे। मुझसे तुम्हारी काफी हद तक तारीफ कर रही थी। संजीव और सिंधु ने तो कमाल दिखा दिया। अब बेटा तुम्हारी और कुहू की बारी है, जा जाओ। थैंक यू बाबू। कुहू का है। राजीव, तुम्हारी नजरें क्या कुहू को ढूंढ रही है? कह रही थी चौंकाएगी तुम्हें। कुछ तो सरप्राइज तैयार किया है उसने तुम्हारे लिए। तुम तैयार हो जाओ चौंकने के लिए। तो अब होगा हमारे पहले राउंड का फाइनल परफॉर्मेंस। हमारे मुजफ्फरपुर के नवनिर्वाचित विधायक श्री राजीव चंदेल और उनकी पत्नी कुहू चंदेल अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। आपकी पत्नी कहाँ है? मैम वो बस आ रही होंगी। कहाँ हो कुहू? क्या सरप्राइज देने वाली है हमको? जल्दी आओ।
रही है ये कुहू? पूरे प्रोग्राम का कबाड़ा कर दिया। चंदेल खानदान की तो भद पिटी, जो इंसल्ट करवाई है ना इसने, क्या ही कहा जा सकता है इसको। अरे इसको तो ये भी याद नहीं है कि ये मुख्यमंत्री का आवास है। और नए विधायक की तो जो इसने इज्जत मिट्टी में मिलाई है, क्या ही कहने। अम्मा सुपर! ये अचानक कुहू भाभी क्या करने लगी? ऐसा तो कभी कुछ प्लान हुआ ही नहीं था। पगला गई है विधायक जी की पत्नी। करवा चौथ में ऐसी बेशर्मी, लाज शर्म है कि नहीं? छोटे कपड़े पहने। क्या लग रही हो तुम? इस मोमेंट को जरा कैप्चर कर ले। मुझ में बसा है ऐसे, पानी में रंग हो जैसे, तेरे साथ ही रहना चाहूं, दरिया में धार के जैसे। तू मुझ में बसा है ऐसे, पानी में रंग हो जैसे, तेरे साथ ही रहना चाहूं, दरिया में धार के जैसे। मर के भी नहीं मरना चाहूं, तू मुझ में बसी है ऐसे। मैं पगला नहीं बदला रे, तेरे इश्क में, तेरे इश्क में। मैं पगली नहीं बदली रे, तेरे इश्क में, तेरे इश्क में। सैया रे, जोरदार तालियां। वाह, क्या परफॉर्मेंस है, क्या विषय चुना है कुहू भाभी ने। आप सभी को जान के ताज्जुब होगा कि हमारे राजीव दादा ने और कुहू भाभी ने अपने परफॉर्मेंस में एक खास विषय चुना है। उन्होंने ये परफॉर्मेंस में दिखाने की कोशिश की है कि कैसे एक होनहार पति विवाह के हसीन बंधन में रह के भी एक बेलगाम लड़की के जीवन में कैसे खूबसूरत बदलाव लाता है। ये है हमारे राजीव दादा और कुहू भाभी। जोरदार तालियां। बेमिसाल, कमाल है। राजीव और कुहू का ये परफॉर्मेंस देख के मैं दंग हूँ। हाँ, पहले मैं चौंकी थी, पर अब मुझे सब समझ आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। आपको मालूम था इनके इस कार्यक्रम के बारे में? अरे वाह, चांद निकल आया है। अब वक्त है सारी पत्नियां अपना अपना व्रत खोलें और उसके बाद आज के कंपटीशन के सेकंड राउंड में जाएंगे। कौन सा जोड़ा
एक दूसरे को कितने बेहतर तरीके से जानता है वो देखा जाएगा। सारा प्लान चौपट हो गया। वहां तो गालियां पड़नी थी इस गुड़िया को, और यहाँ सब लोग इसके लिए तालियां बजा रहे हैं। कुछ तो अजीब है कुहू में आज। कब से लग रहा है कुछ सही नहीं है यहाँ। कुहू का चेहरा, उसके हाव भाव। कुहू, 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 क्या हो गया तुमको? तुम ठीक हो ना? हाँ बाबू, आप चिंता मत कीजिए। अरे क्या चिंता मत कीजिए, आज से पहले तुमको कभी ऐसी हालत में देखा ही नहीं हमने। क्या हो गया तुमको कुहू? और कुहू, वो ड्रेस ड्रेस क्यों पहना था? कौन ड्रेस? क्या किए हम? क्या कौन ड्रेस? ये देखो, ये ड्रेस पहना था तुम। ये बोले बाबा, ये क्या है? मैंने ये कपड़ा हम कब पहन लिए? कब पहन लिए? याद नहीं है तुमको? ओह माय गॉश, ये तो होश में आ गई। अरे ये ड्रेस पहन के जो तुमने डांस किया था वो तो याद है कि नहीं? डांस? हाँ इसको पहन के डांस किए हम? हाँ। इनको तो कुछ भी याद नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी अभी तो डांस किया। ये कैसे हो सकता है राजीव बाबू? अरे क्या तुम लोग यहाँ बातों में लगे हो? दूसरा राउंड शुरू होने वाला है, चलो जल्दी। सच कह रहे हैं, हमको कुछ याद नहीं है। ऐसा कपड़ा हम कैसे पहन सकते हैं? अरे होता है कुहू ऐसा। जब हम भूखे प्यासे रहते हैं ना तो बहुत देर तक दिमाग नहीं चलता, तो हो जाता है ऐसा। हमारे साथ खुद हुआ था। 2 घंटे तक हमें कुछ याद ही नहीं रहा कि हमने क्या किया क्या नहीं। जब रात हुई तब धीरे धीरे सब याद आने लगा। हाँ, मैंने भी सुना है, होता है मेंटल ब्लैकआउट। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि हमको रात्रि भर भी याद नहीं है और ऐसा कपड़ा हम कब पहन लिए? होता है ऐसा, याद आ जाएगा धीरे धीरे। लेकिन अभी तो सेकंड राउंड शुरू होने वाला है ना, और सीएम की बीवी को ऐसे इंतजार तो नहीं करवा सकते। चलो जल्दी चलो चलो। आजा। बाबू सब लोग कहाँ बोल रहे होंगे? तकदीर अच्छी है तुम्हारी कुहू कि बच गई तुम, लेकिन ज्यादा देर तक हमसे बचोगी नहीं। हमारे बेटे को सलाखों के पीछे पहुंचाया है ना तुमने, इसका बदला तो हम लेके रहेंगे तुमसे। तो करवा चौथ कंपटीशन के सेकेंड राउंड के समापन के बाद दोनों राउंड्स के पॉइंट्स को जोड़ने के बाद हमें हमारी आज की विजेता जोड़ी मिल गई है। करवा चौथ कंपटीशन 2024 के विजेता जोड़ी है, एनी गेसेस? कुहू अम्मा, हीरो पापा। एग्जैक्टली। तो आज की हमारी विजेता जोड़ी है हमारी कुहू एंड राजीव चंदेल।
तो क्या करेंगे आप इन पैसों का? ये पैसा हम झरना को देंगे। झरना हमारे घर में काम करती है। वो घरेलू हिंसा की शिकार है और सिर्फ झरना ही नहीं, उन सब महिलाओं को हम इस पैसा से मदद करना चाहते हैं जो अपने घर में हिंसा से पीड़ित है। उनका सम्मान, उनका आत्मसम्मान वापस लौटाना चाहते हैं। उसको वापस लौटाने के लिए हम ही पैसों से मदद करना चाहते हैं। यही हमारा कोशिश रहेगा। संजीव बाबू, हम तो कहते हैं कि सिर्फ हम नहीं, समाज में सबको इनके साथ खड़ा होना चाहिए, इनका हौसला बढ़ाना चाहिए, इनका हिम्मत बढ़ाना चाहिए, इनको आत्मनिर्भर बनाना चाहिए ताकि जो समाज में घरेलू हिंसा जैसा भयानक बीमारी है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। मैडम साहिब, हम चाहते हैं कि कोई भी आदमी किसी भी औरत या अपनी पत्नी पे हाथ उठाने की हिम्मत ना करे। अगर वो ऐसा करता है तो उसे कानून द्वारा कड़ी से कड़ी सजा मिले। वो जेल की सलाखों के पीछे सड़ता रहे ताकि औरतें बिना रुके, बिना डरे अपने जीवन में आगे बढ़ सके, अपने सपने को साकार कर सके। यही हमारी विनती है। अभी ये इतनी नॉर्मल हो गई है, मगर डांस करते वक्त इसको क्या हुआ था? ये कैसे हो सकता है? पुलिस स्टेशन से कोई कैसे भाग सकता है? बुआ जी, क्या बात है? बताइए तो सही। आरती जी का तबीयत खराब है, हमको काहे नहीं कोई बताया? और कब से बुआ जी, दीदी प्रेग्नेंट है, हम गर्भ से है। ये बोले भाई कहाँ है? बस इसकी इसी हालत की वजह से तुझे यहाँ बुला के लाई हूँ बेटा। अभी तक ये बात इस घर में किसी को पता नहीं है और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। खूब बता क्या करना चाहिए। देश की दरिंदगी की वजह से ना तो उसे माफ किया जा सकता है और ना ही इस घर में वापस लाया जा सकता है। पर अब देश आरती का पति है। ऐसी हालत में एक पत्नी को अपने पति की जरूरत पड़ती है। नहीं बुआ जी, हम उस आदमी को अपनी जिंदगी में नहीं ला सकते। अब हमें वो जिंदगी नहीं जीनी को दीदी, वो जिंदगी जिसमें हम पल पल खौफ में जीते थे, पल पल मरते थे। बुआ जी, आरती जी सोच लीजिए। मैंने आपको यकीन है ना कि आप जी लेंगे बिना किसी सहारे के? हाँ को दीदी, जी लूंगी। हम अपनी बच्ची को ऐसा शैतान और दरिंदा बाप नहीं देना चाहते को दीदी। तो ठीक है, ई तय रहा कि आरती जी माँ बनने वाली है। ई खबर हम लोग फिलहाल इस घर में किसी को नहीं बताएंगे, ठीक है? और जैसा आप सोच ली हैं, तय कर ली हैं कि आप अवधेश बाबू से दूर चली जाएंगी, तो हम राजीव बाबू से कहेंगे वो आपका और अवधेश बाबू का तलाक कराएंगे, ठीक है?
और आपके तलाक हो जाने के बाद ही हम सब इस घर में सबको आपके माँ बनने की खुशखबरी देंगे। तब तक इस बात का कान किसी को पता नहीं चलेगा। कुहू, हाँ कुहू जल्दी आओ कुहू। कुहू! अरे भाई ये सामान कहाँ की तैयारी है? बाबू ये लोग सब मिलके ना हमको हनीमून पे भेज रहे। बुकिंग टिकटिंग सब कुछ कर दिया, यहाँ तक कि हमारे कपड़े भी पैक कर दिए। हमको खबर तक नहीं की। सिंधु चाची और संजू बाबा ने बनाया है ये प्लान, पर हमने भी उनको हेल्प किया। पर वैसे कैसे बच्चों को छोड़ के कैसे जाएंगे, यही ना? हाँ अम्मा, हाँ हम साथ में जा रहे हैं पिकनिक पे। सिंधु चाची, संजीव चाचू, बुआ दादी, दादू सबके साथ खूब मजा करने वाले हैं हम। अभी तुम अपने लिए सोचो, जी लो अपनी जिंदगी। लेकिन आप सबके बगैर मने हम कैसे रहेंगे हम? वो तो आप ही जानो। आप दोनों वहाँ क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, ये तो आप ही को तय करना है ना, हमें कुछ नहीं मालूम। हाँ, पर हमें ये जरूर मालूम है कि हम चारों को यहाँ बहुत मजा आने वाला है। ओके ओके ओके। अरे लेकिन एक बात तो बोल। दादा अब कोई बात नहीं, अब बस जल्दी कीजिए वरना फ्लाइट छूट जाएगी और बाहर गाड़ी भी वेट कर रही है। चलो पापा अम्मा चलो। ये क्या तमाशा है? जैन सर, डीएसपी साक्षी मलिक सर। क्या बात है डीएसपी, ये अचानक से और ये स्निफर डॉग्स? जब अपराध की गंध इंसान ना सूंघ सके सर, तो जानवर को काम पर लगाना पड़े सर। बात को घुमाइए मत, सीधा सीधा पॉइंट पे आइए। सर बात तो घनी मुसीबत वाली से। थारा छोरा अवधेश कुमार स्कूल में खिलाड़ी था के? खिलाड़ी? कल रात जेल का लॉकअप तोड़ के भाग गया से अवधेश कुमार। हमारे हरियाणा में ना एक बात फेमस है, जहां आग लगे से ना वहां साक्षी पहुंचे, और जो किसी से ना होवे वो साक्षी करे। होम डिपार्टमेंट वालों ने स्पेशल टास्क दिया है अवधेश कुमार के केस पे लठ गाड़ने वास्ते। अवधेश थाने से भाग गए, पुलिस लॉकअप से। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, आप लोग क्या कर रहे थे? ऐसी लापरवाही, ऐसा निकम्मापन। थाम ले भाई, थाम ले, सांस ले लो सर जी। वकील साहब, यो आपका कोर्ट ना से, तो पुलिस का फर्ज और जिम्मेदारी की पुस्तक ना आप खोलो मत। बात बहुत संगीत से। अपराधी जेल से गायब है, तो मन ने ना हमारी ड्यूटी करने दो, क्योंकि जब पुलिस रास्ता भटक जावे ना तो बवाल हो जावे। ये आपका हुनार बेटा से ना, ये जितनी देर बाहर रहेगा उतना ही ज्यादा आपकी पत्नी के लिए और अपनी पत्नी के लिए खतरा बना रहेगा। तो ये क्यों, क्या, कैसे ना, ये आप मारे पे छोड़ दो, ठंड रखो। मैडम जी, एफआईआर आप ही ने दर्ज करवाई थी ना अवधेश कुमार के ऊपर? हथकड़ियां आप ही ने पहनवाई थी ना उसे? मैम प्लीज गो अहेड, आप अपनी कार्रवाई कीजिए। यो बात से ना बहुत बहुत मेहरबानी। हमारी बात ध्यान से सुनो। घर के कोने कोने में चप्पा चप्पा छान मारो और कुत्तों को घर के कोने कोने में दिखाओ, ठीक है? अवधेश कुमार का इस घर में आने का, छुपने का कोई भी सुराग मिले, हमारे को तुरंत खबर करो, समझे? और एक मेरी बात कान खोल के सुन लो सब, जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। चलो। सर, मने ना आपसे एक बात कहनी से।
बोलिए। सर जी, हम ना आपके गणे फैन हैं। राजनीति और ईमान जैसे चाय और नमक स्वाद ही बिगाड़ते, पर सर आप ना अलग हो। जमीर भी है, ईमान भी है, कमाल हो आप सर। थैंक यू मैम। पर सर आप ना फिक्र ना करो, अगर आप देश खिलाड़ी से ना तो हम शिकारी से। हाथ और पैर में दोनों में ना लोहे के कड़े डाल के लाएंगे हम, वो भी 24 घंटे के अंदर। आप लोगों में से इस वारदात के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी जानकारी हो ना तो मन्ने बता दो। कोई भी दिल दिमाग में कुछ भी हो तो अभी के अभी बता दो। बाद में पता चला कि तन्ने ये बात पता है और हमारे तक ये बात ना आई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैडम, अवधेश कुमार की माँ है ना? कुमार नहीं, चंदेल। अवधेश देवनारायण चंदेल। और हमें अवधेश के बारे में नहीं मालूम। ऑफ कोर्स आई नो। नो नो नो। मैडम जी वाह, इंग्लिश तो बढ़िया है थारी। नो नो नो, वेरी नाइस। नो नो। सर जी, सर जी, सर जी, आपका फोन बज रहा है। याद आया सर? याद आया? क्या याद आया? कुछ याद नहीं आया। हमें कोई जानकारी नहीं अवधेश के भागने के बारे में। इंपॉर्टेंट कॉल है। कहते हैं ना, जब कोई नजर चुरावे तो कुछ छुपावे। घबराने की जरूरत नहीं है, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। सारे सबूत कल रात ही हमने ठिकाने लगा दिए। क्या हुआ मैक्स? क्या हुआ? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है यहाँ पे। मतलब आप लोग ये कह रहे हो कि अवधेश जेल तोड़ के भाग गया से और आपको पता ही नहीं है? हमारा यकीन कीजिए डीएसपी साहब, यहाँ पे हम जो भी है, हम में से किसी को नहीं पता कि अवधेश कहाँ है। अच्छा, और इन बच्चियों को भी नहीं? आप मैडम, आपसे विनती है कि बच्चा लोग को ये मामला से दूर रखिए। देखिए आप वैसे ही कितना डर गया है। वो हमें मार देंगे, वो हमें मार देंगे, वो हमें मार देंगे। को दीदी, वो हमें जान से मार देंगे। कुछ नहीं होगा, अवधेश बाबू कुछ नहीं कर पाएंगे आपको। आरती, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। ये ना पुलिस की खास टीम है जो अवधेश को पकड़ने के लिए निकली है। मैडम माफ कीजिएगा, लेकिन एक बात कहे आपसे, आप यहाँ आके ना समय बर्बाद कर रहे हैं। अवधेश बाबू यहाँ काहे आएंगे, जबकि उनको पता है कि घर पे पहरा बढ़ा दिया गया है, पुलिस का नजर सबसे ज्यादा घर पे ही है। तो यहाँ आके क्या करेंगे वो? क्या है ना मैडम, यो टीवी का क्राइम शो ना कि पब्लिक ही हल निकाल दे। यहाँ हुई है असली वारदात। वो छोरा जेल तोड़ के भाग गया से पूरे शहर में नक्काबंदी है इस वक्त।
और चप्पे चप्पे में हमारी टीम खड़ी से। बाज भी जब घर आने के लिए उड़ान भरता है ना, तो वो सबसे पहले यहीं आता है। अवधेश कुमार, उसको लग रहा होगा कि पुलिस वाले पूरे शहर में उसको ढूंढेंगे, बस एक जगह है जहां उसे नहीं ढूंढेंगे, वो है उसका घर। हाँ भाई, पूछिए, क्या पूछना है? मैडम, तो मैडम, आपका कहना है कि अवधेश इस घर में ना आए, तो यो अवधेश का पैंट का टुकड़ा, वही पैंट जो उसने जेल में पहनी थी, यो पीछे वाले आंगन में कैसे आया? बात इतनी सी ना से अवधेश के जले हुए कपड़े के टुकड़े के साथ एक बटन मिला से। यो बटन अवधेश की शर्ट का नास है, क्योंकि जो अवधेश ने कपड़ा पहना से यो बटन मेल ना खावे। तो इसका मतलब यो से कि कल पीछे वाले आंगन में अवधेश के साथ कोई और भी था, है ना जज साहब? जज साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो आपसे एक सवाल पूछूं? तो इसका मतलब कल रात आप अवधेश से मिले थे? ये कैसा बेहुदा सवाल है, हैं? अगर कोई बटन मिला है तो इसका मतलब वो मेरा ही होगा। बट नॉनसेंस। 50 शर्ट मिलती है बाजार में, और डीएसपी अपने पैतरे न झाड़ो मुझ पर। मैं रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हूँ। तुम और तुम्हारे जैसी इन दलीलों को रोज डिसमिस किया करता था मैं। जज साहब, माफी चाहो, और अफसोस, क्यों ना आपका कोर्ट से और ना आप यहाँ के जज से। यहाँ ना तहकीकात चल रही है, तो सवाल मनने करना से और जवाब आपको देना से। हाँ, आ रही हूँ आंगन में। यहाँ से कोई नहीं हिलेगा और कोई कहीं नहीं जावेगा। वकील साहब जी, यो बैग ना अंदर रखो, डीएसपी साक्षी मलिक का ऑर्डर है। चलिए। अरे भाई, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, वो शर्ट का बटन मेरा नहीं है। और कल रात मैं अवधेश से नहीं मिला था। बकवास कर रही है वो डीएसपी। लेकिन अवधेश घर आया था और घर का कोई ना कोई इंसान उससे मिला जरूर है। तो यो है सबसे बड़ा सबूत। शाबाश। अरे भाई राजीव, लगाओ फोन सीटीएसपी को और तबादला कराओ इस बेवकूफ डीएसपी का। समझ में नहीं आता ये इतने सीरियस केस औरतों को दे कैसे देते हैं। लगाओ उसको ट्रैफिक में, लगाओ उसको जनरल ड्यूटी में। अच्छा, संगीन मामलों में इनकी जरूरत नहीं है, फोन लगाओ। बाबा, ये डीएसपी साक्षी मलिक ना बहुत अच्छे से इस मामले की छानबीन कर रही है। हाँ बड़का बाबू, आप देखे नहीं, हम सबको लग रहा था कि अवधेश बाबू घर पे आए ही नहीं है, लेकिन वो कैसे एकदम पूरा सबूत के साथ साबित कर दी कि अवधेश बाबू आए थे यहाँ। मैडम, और भी घनी चीजें साबित करेगी ये डीएसपी साक्षी। और इसकी पहचान तो बता दो। ये तो वही फावड़ा है जो उस दिन हमने कुहू के पास देखा था, घर के पीछे। ये क्या बोल रही है मौसी जी आप? हम घर के पीछे
वो भी कुदाल के साथ हमारे हाथ में। हम घर के पीछे कहे जाएंगे और ये कुदाल तो हम आज पहला बार देखे हैं। क्या बोल रही हो कुहू तुम? हमने खुद अपनी आंखों से देखा था। तुम गई थी ना घर के पीछे, वो करवा चौथ की पार्टी से पहले थी ना तुम इस फावड़े के साथ। मौसी जी, अगर हम गए होते तो हम झूठ काहे बोलते? अरे हाँ, ये तो बूटी पी के मदहोशी में थी, इसको कहाँ कुछ याद होगा। वैसे तो तुम्हें बहुत कुछ याद नहीं है। करवा चौथ का कंपटीशन जो सीएम आवास पर हुआ था, जिस पार्टी में तुम नाची थी, तुम्हें तो ये भी याद नहीं है। आप खुद पूछिए ना इससे। अरे ये तो घनी बावली बात हो गई इससे। डांस किया था और याद भी नहीं। पता नहीं हमको कहा हो गया था, हम भूल रहे थे। हम कहानी तो चोखी से। कल आपने इन्हें घर के पीछे कब देखा था? लगभग 4-4:30 बजे। लेकिन हम गए ही नहीं थे। गए होते तो याद। बाबू, हमको एक पल का भी कुछ याद नहीं है। हम सच कह रहे हैं। याद नहीं है या याद करना ही नहीं चाहती हो? कोई बात नहीं मैडम, हमारे साथ थाने चलिए आप। वहां पे तो कुर्सी और टेबल भी बोल पड़े। चलिए थाने, सब याद आ जाएगा आपको। एएसपी मलिक, विधायक राजीव नारायण चंदेल के घर में आप जरा होश में आके बात कीजिए। पत्नी है हमारी, तमीज से। सॉरी सर, हम ना अपनी ड्यूटी कर रहे थे। आपने एक रैली में बोला था ना कि नेताओं को पुलिस पे दबाव नहीं डालना चाहिए, वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से और आजादी से करें। फोरेंसिक में देके आओ और पूछो यो किसकी उंगली के निशान है इसमें। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।